हेलो एंड वेलकम बैक टू धनक पोस्ट। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के बारे में। तो आज इसको आसान भाषा में समझते हैं। क्या होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और डिबेंचर्स? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनियां अपने फाइनेंसिंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए लोगों से पैसा इकट्ठा करना चाहती हैं और इसके लिए वो ये बॉन्ड्स लोगों को इशू करती हैं। आसान भाषा में ऐसे समझिए कि अगर आप किसी कंपनी का कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस कंपनी को एक फिक्स टेन्योर के लिए पैसे उधार दिए और इसके बदले में वो कंपनी एक स्पेसिफाइड मैच्योर डेट पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस कर देती है। साथ ही आपके पैसे पर आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से टाइम टू टाइम ब्याज भी पे किया जाता है। अमूमन ये इंटरेस्ट मनी हर 6 महीने पर आपको पे कर दिया जाता है। ये इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड या फ्लोटिंग हो सकता है। और इन बॉन्ड्स की तरह डिबेंचर्स भी कंपनियों द्वारा जारी किए गए एक तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं, लेकिन डिबेंचर्स जनरली अनसिक्योर्ड होते हैं एंड दे आर नॉट बैक्ड बाय एनी कोलैटरल और फिजिकल एसेट, और इस कारण से ये कॉर्पोरेट बॉन्ड से ज्यादा रिस्की होते हैं। कोई भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, माइनर के केस में उसका गार्जियन उसके बदले में निवेश कर सकता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मिनिमम आप 1000 रुपए से इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं। साथ ही ये टाइप ऑफ बॉन्ड पर भी डिपेंड करता है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट में इसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये भी टाइप ऑफ बॉन्ड पे ही निर्भर करता है। डिबेंचर्स मिनिमम आप 10,000 रुपए से इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं। साथ ही टाइप ऑफ डिबेंचर पर भी ये निर्भर करता है और मैक्सिमम आप इसमें कितना निवेश कर सकते हैं ये भी टाइप ऑफ डिबेंचर पर ही डिपेंड करता है। इसमें मिलने वाला रिटर्न 8 से 12% की रेंज के बीच वेरी करता रहता है। इसका टेन्योर 1 से 10 साल के बीच का होता है। नहीं, इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत इसमें टैक्स की कोई छूट नहीं मिलती है और इससे मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल इनकम के तौर पर जुड़ता है और एज पर टैक्स स्लैब डिडक्ट होता है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में निवेश करने के फैसले से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जरा जान लेते हैं। किसी भी कंपनी के बॉन्ड्स या डिबेंचर्स या फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने के पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि उसका क्रेडिट रेटिंग कैसा है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग देखना ज़रूरी है। आप ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में आपने ये बॉन्ड खरीदा या डिबेंचर खरीदा और पता चला कि आपका पैसा ही डूब गया, वो कंपनी, क्योंकि ये सारे जो डिबेंचर्स हैं ये अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अगर सिक्योर्ड भी हैं तो, लेकिन अगर कंपनी की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो समय पर आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा और हो सकता है बीच में इंटरेस्ट भी आपको समय पर नहीं मिले। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप उसका क्रेडिट रेटिंग देखें और क्रेडिट रेटिंग में एक आम आदमी को ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई AAA है, AA है तो आपको करना चाहिए। उसके नीचे वाले रेटिंग को आपको देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में आपका पूंजी डूब जाएगा। हमने पहले अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई और अब इस तरह के वीडियोस से हम आपको इन्वेस्टमेंट के बाकी जो भी एवेन्यूज़ हैं उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी मन में कोई प्रश्न हो या फिर इन वीडियोस को लेकर कोई सवाल हो, बेझिझक और बेधड़क धनक से पूछ लीजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।